अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज क्लास 9th के डायनेमिक्स का हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे लॉज ऑफ मोशन के। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सर्कुलर मोशन एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड। सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इज टू म्यू आर। बहरहाल, तो अब हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी, पेज नंबर 85, पेज 85 बुक का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी। A car is running on a circular part. A car is running on a circular path of highway, circular part of highway, having about 1000 meter radius. The mass of car is 600 kg and its velocity is 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, पहले सिचुएशन देखें कि एक गाड़ी है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, हाईवे पे, और रेडियस है 1000 मीटर। मास ऑफ कार है 600, कितना है? 600 केजी। तो अब डेटा कैसे बनेगा? गिवन क्या है? मास ऑफ कार, मास है 600 केजी और वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इस 72 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी किलोमीटर पर आवर से हम कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600। क्या होगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 36 1 जा 36 2 जा, तो 2 10 जा क्या आ जाएगा? 20 मीटर्स पर सेकेंड। 20 मीटर्स पर सेकेंड ये आ गया। अब हम आर, रेडियस, आर क्या है? रेडियस 1000 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, ए पार्ट में FC और बी पार्ट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। अब देखिए, सॉल्यूशन में पहले हम फॉर FC करते हैं। फॉर FC, FC का फॉर्मूला क्या है? FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब वैल्यूज पुट कर दें। m की जगह 600, v स्क्वायर, v है हमारे पास 20, तो ये आएगा 20 का स्क्वायर ओवर r क्या है? रेडियस 1000 मीटर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 600, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 1000। अब देखिए कितने जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, वो तो हम कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो, तो 64 था। तो FC हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 4 जा 24 और एक जीरो लगा देंगे तो 240, और इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो ये आ गई हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर AC। AC का फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर ओवर R। तो हमने कहा AC इज इक्वल टू
वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर अभी हमने किया 20 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 1000, ठीक। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 अपॉन 1000, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4/10 ये हो जाएगा 0.4। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, देखें और इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा फ्रिक्शन का है, और फ्रिक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 का भी है। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ block is 15 kg when it is pulled through a string and spring balance। सही है, यानी कि मास ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है 15 kg। इट शोज अ फोर्स, अच्छा इसके बाद व्हेन इट पुल्स थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इट शोज अ फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। यानी कि अगर उसको स्प्रिंग बैलेंस के जरिए खींचा तो फोर्स शो हो रही है 3 न्यूटन, और वो फोर्स कौन सी होगी, वो फ्रिक्शन फोर्स होगी ऑब्वियसली, जो उसको रोक रही है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको मालूम करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले तो हम ये देखते हैं। मास दिया हुआ है हमारे पास 15 केजी, 15 केजी मास है, मास दिया हुआ है 15 केजी। और जब उसको स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू खींचा तो वो फोर्स दरअसल फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स होती है स्मॉल एफ, और वो फोर्स कितनी है 3 न्यूटन, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू, ये हमें मालूम करना है। तो हमने कहा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सही है। तो सॉल्यूशन में हमने कहा एज फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर पे होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है, तो हम कहते हैं आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एम जी, जो हमने पढ़ा था थ्योरी में। तो फ्रिक्शन क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन आ जाएगी म्यू एम जी। अब देखिए म्यू हमें मालूम करना है, एम जी दोनों म्यू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू म्यू। और म्यू की वैल्यू अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज, जी की जगह हम 9.8 या 10 दोनों ले सकते हैं। तो म्यू हमारे पास एफ क्या आ गया है, एफ है हमारे पास 3 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो ये क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये हमारे पास आ गया 147। तो 3 अपॉन 147, तो म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम देखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 47,
वैल्यू हमारे पास आई 0.063। 0.063। अब आप बताएं इसका यूनिट क्या होगा? जी हाँ, इसका यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है दो फोर्सेस का, F और R दोनों फोर्स हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। तो यहां पे हम इसी को यूनिट लिखे बगैर हम कहेंगे कि ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 डायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, कोई भी आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें प्रॉब्लम है, तो आप जो है हमारा कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और इसके लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।